चुनाव भले ही बिहार में होने वाला है, लेकिन पूरे देश की नजरें इस वक्त टिकी हुई है जहां होने वाली एनडीए और खास तौर से बीजेपी की जो कड़ी परीक्षा है उस पर। लिहाजा बीजेपी ने अपने सभी बड़े नेताओं को कुर्सी की पेटी बांध लेने को कहा है, क्योंकि उनके तूफानी दौरे जारी है। और ऐसे के साथ साथ सीएम योगी को तो विशेष तौर पर तैयार रहने के लिए कहा गया है, क्योंकि उनकी डिमांड भी बहुत हाई है। क्योंकि योगी जब गरजते हैं तो अच्छों की बोलती बंद कर देते हैं। उनकी हुंकार बीजेपी के कोरट वोटर्स में करंट पैदा कर देती है। बिहार चुनाव के दोनों चरणों में सीएम योगी 24 से अधिक चुनावी सभाएं करेंगे। इनसे वह 50 से अधिक विधानसभा क्षेत्रों के मतदाताओं को साधेंगे और इसकी 3 बड़ी वजहें हैं। 1, गोपालगंज, सारण, सीवान, वाल्मीकिनगर, गोरखपुर से सटे हुए हैं। 2, योगी की फायर ब्रांड हिंदुत्व और बुलडोजर बाबा की छवि। 3, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सख्त मुख्यमंत्री की छवि। जैसे यूपी में जलवा योगीनाथ का चला, गुंडों को सफाया हुआ, वैसे यहाँ भी बुलडोजर चलेगा। आदि का जो तांडव है बिहार में, उसके खिलाफ योगी जी का जो राज है उसी के आदित्य बिहार काम होना चाहिए। बिहार चुनाव में केशव प्रसाद मौर्य की भी तगड़ी परीक्षा है। एक तो सह प्रभारी की जिम्मेदारी दी ही गई है, दूसरे बिहार में मौर्य, शाक्य, सैनी, कुशवाहा बिरादरी के वोट भी बड़ी संख्या में हैं। यूपी में योगी सरकार के 6 से अधिक मंत्रियों ने बिहार में डेरा जमा लिया है। साथ ही यूपी के 100 से ज्यादा भाजपा सांसद, विधायक और नेता भी वहां पहुंच गए हैं। और देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए नामांकन शुरू हो गया है, लेकिन अभी तक एनडीए में सीटों का जो बंटवारा है वो नहीं हो पाया है। बीजेपी को सबसे ज्यादा समय चिराग पासवान को मनाने में लगा, तो वहीं नित्यानंद राय पटना से लेकर दिल्ली तक चिराग के पीछे पीछे लगे रहे और मनाने की कोशिश करते रहे। और अब खबर है कि चिराग पासवान मान गए हैं। 13 अक्टूबर को सीटें शेयरिंग की घोषणा एनडीए कर सकता है। दिल्ली में गुरुवार को नित्यानंद राय चिराग पासवान से 3 बार और आज 1 बार मिले। अब एलजेपी के नेताओं के बयान से लग रहा है कि चिराग पासवान मान गए हैं। नित्यानंद राय अपने मिशन में सफल रहे हैं। जानता हूं कि आप सब सिर्फ घोषणा का इंतजार कर रहे हैं, वो भी जल्द हो जाएगी। नाराजगी थी ही नहीं तो दूर होने की क्या बात है। जो खबर है उसके मुताबिक चिराग पासवान ने बीजेपी को 35 सीटों की सूची सौंपी है। बीजेपी 26 सीट एलजेपी को देने को तैयार है। साथ ही एक एमएलसी और एक राज्यसभा सीट का भी भरोसा दिया गया है। अब चिराग इस पर मंथन कर रहे हैं। साथ ही उनके बयानों से भी लग रहा है कि बात लगभग फाइनल है। जहां पे मेरे प्रधानमंत्री हैं वहां पे कम से कम मुझे अपने सम्मान की चिंता करने की जरूरत नहीं है। चिराग राजनीति के चतुर खिलाड़ी है। सहयोगियों से कैसे मोलभाव किया जाता है वो बखूबी जानते हैं। हर चुनाव के दौरान थोड़ा तेवर दिखाते हैं, मोल झोल करते हैं और मान जाते हैं और पूरा क्रेडिट पीएम मोदी को दे देते हैं। याद कीजिए, इसके पहले चिराग खुद को पीएम मोदी का हनुमान बताते रहे हैं। बिहार में इन दिनों भोजपुरी एक्टर और गायक पवन सिंह का निजी मामला कुछ ज्यादा ही सियासी रंग ले चुका है। पत्नी ज्योति सिंह ने जनसुराज के प्रमुख प्रशांत किशोर से मुलाकात की और दोनों ने मीडिया से बात की। हालांकि दोनों ने ये साफ कर दिया कि ये मुलाकात चुनावी नहीं था और इसका मकसद एक महिला की सुरक्षा और सम्मान से जुड़ा था। क्योंकि ज्योति सिंह का दावा है कि वो अपने पति पवन सिंह से सम्मान की लड़ाई लड़ रही हैं। इस क्रम में ज्योति सिंह ने जनसुराज के प्रमुख प्रशांत किशोर से भी मुलाकात की, जिसके बाद चर्चा शुरू हो गई कि ज्योति सिंह जनसुराज ज्वाइन कर रही हैं। टिकट मांगने गई हैं, लेकिन थोड़ी देर के बाद दोनों ने ये साफ कर दिया कि ये मुलाकात सियासी नहीं थी। चुनाव लड़ना, टिकट पाना, मुझे ऐसा जो बातचीत से लगा ये उनका उद्देश्य नहीं है। यहाँ पे चुनाव की कोई बात ही नहीं है। यहाँ पे चुनाव को लेकर कोई बात नहीं हुई है और न ही टिकट की कोई बात हुई है। पवन सिंह और ज्योति सिंह के बीच सालों से कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। दोनों अलग रह रहे हैं। तलाक का मामला कोर्ट में है। इसके बाद पिछले लोकसभा चुनाव में ज्योति सिंह ने पवन के लिए प्रचार किया था। तब माना जा रहा था कि दोनों काफी करीब आ चुके हैं, लेकिन उसके बाद दोनों अलग अलग ही रहे और अब विधानसभा चुनाव के दौरान दोनों का विवाद सतह पर आ गया है। पवन सिंह इस विवाद को विरोधियों की साजिश बता रहे हैं, तो वहीं ज्योति इसे महिला सम्मान का मामला बता रही हैं। दोनों में आखिर सच कौन बोल रहा है ये तो वही जाने, लेकिन इस विवाद ने बिहार के चुनावी माहौल को गर्मा दिया है। बिहार में पहले चरण के मतदान के लिए नामांकन का सिलसिला शुरू हो गया है, लेकिन दोनों ही गठबंधन अभी तक ना तो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला फाइनल कर पाई है और ना ही उम्मीदवारों की लिस्ट भी तैयार कर पाई है। लेकिन इन सब के बीच बिहार में पाला बदल एक्सप्रेस ने यहां रफ्तार जरूर पकड़ लिया है। और किसी भी चुनाव में ये बहुत आम बात है। एक तरफ राजनीतिक पार्टियों के दफ्तर पर टिकट की चाह में कार्यकर्ताओं और नेताओं की भीड़ उमड़ी है, तो दूसरी ओर टिकट कटने के लिए डर से भागम भाग भी शुरू है। नामांकन शुरू होने के साथ ही जेडीयू को बड़ा झटका लगा है। पूर्णिया से 2 बार के सांसद रहे संतोष कुशवाहा जेडीयू छोड़कर लालटेन थामने जा रहे हैं।
पाला बदल की कड़ी में नया नाम लक्ष्मेश्वर राय का है। जेडीयू के ईबीसी सेल के अध्यक्ष लक्ष्मेश्वर राय ने आरजेडी का दामन थाम लिया है, तो वहीं भभुआ के आरजेडी विधायक भरत बिंद ने बीजेपी ज्वाइन कर ली है, जहां से उनका टिकट पक्का है। इधर एलजेपी के अजय कुशवाहा आरजेडी में शामिल हो गए हैं। गौरतलब है कि बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस चरण में 121 सीटों पर चुनाव होना है। उम्मीदवार 17 अक्टूबर तक अपना नामांकन दाखिल कर सकेंगे, लेकिन इससे पहले नेताओं का भागम भाग वाला दौर जारी है। जालौन से सीएम योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर जमकर हमला बोला। 2017 से पहले की समाजवादी पार्टी का यहां काला चिट्ठा खोलते हुए सीएम ने बताया कि कैसे उसकी वजह से हर कोई परेशान था। दरअसल सीएम योगी 305 विकास परियोजनाओं की सौगात देने के लिए जालौन पहुंचे थे, जहां जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा कि सपा सरकार के दौरान लड़कियां असुरक्षित थीं, तो युवाओं के रोजगार पर डकैती डाली जाती थी। सीएम ने बताया कि कैसे लोग सपा की गाड़ी देखकर घबरा जाते थे। देख सपाई बिटिया घबराई, जिस गाड़ी में सपा का झंडा देखो होगा कोई सपा का गुंडा। सीएम ने कहा कि समाजवादी पार्टी की स्थापना का उद्देश्य समाज सेवा था, लेकिन वो पार्टी आज अपराधियों का जमावड़ा बन चुकी है। समाजवादी चिंतकों ने एक ऊंचाई दी थी, आज वो समाजवादी पार्टी गुंडे और अपराधियों का एक जमावड़ा मात्र बन करके रह गया है। मंच से सीएम ने नफरती तत्वों को हिदायत भी दी कि यूपी में अब कानून का राज है। वार्निंग भरे लहजे में सीएम योगी ने कहा कि अब डबल इंजन की सरकार अपराध और अराजकता के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है।